डियर ट्रेनीज, अब तक हम बहुत चीज़ें सीख चुके हैं पावर पॉइंट के अंदर। और आज हम जो चीज़ देखेंगे वो है एनिमेशन और ट्रांजिशन, जो कि स्लाइड डिज़ाइंस के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने देखा होगा अक्सर टेक्स्ट आ रहा है, कभी राइट साइड से आ रहा है, कभी फ्लोटिंग आ रहा है, कभी आपके इमेजेस जो हैं पॉपअप हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पावर पॉइंट आपको ऑफर करता है। अब उसमें से हम कुछ चीज़ें ज़रूर देखेंगे, कुछ आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। Student, let's access PowerPoint and open our presentation on DigiScales। आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन की रिबन्स। ट्रांजिशन जो है आपकी ओवरऑल स्लाइड के ऊपर, रिगार्डलेस उसका क्या डिज़ाइन है, पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है। और जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो जो हमने उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डाले होते हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ये आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह अपीयर हो, कहाँ से आए, या आप उसमें जो भी अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक जो भी अप्रोप्रिएट एनिमेट करना चाहते हैं वो आपको ऑप्शंस मिलेंगी। अभी हम चेक करते हैं ट्रांजिशन की। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक किया तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इनको आप अपने तौर पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगती है आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ फेड, मुझे बहुत पसंद है फेड। तो ये देखें आप, ये अपीयर हुई है मेरे पास स्लाइड पूरी की पूरी ओवरऑल। इन केस अगर मैं इसको पुश करना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऑफिस का वर्जन डिफरेंट है तो उसका तरीका सिंपल ये है कि आप F5 दबा के फुल स्क्रीन जो है इसको करके देख सकते हैं, या यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका एनिमेशन क्या अप्लाई हुआ है। इसी तरह हमारे पास वाइप है, स्प्लिट है, हर तरह के हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन के जो है मुख्तलिफ आपको वर्जन्स मिल जाते हैं कि उसकी ऑप्शंस क्या हैं। अभी हमने एक जैसे था फेड का, फेड पे हम जब क्लिक करते हैं वो स्मूथली था, और एक था थ्रू ब्लैक। थ्रू ब्लैक करेंगे तो वो ब्लैक यानी कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ब्लैक से वो फेड इन हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर हम पुश की बात करते हैं तो पुश आप देखेंगे वो मुझे 4 ऑप्शंस दे रहा है कि लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, टॉप से करना है या बॉटम से करना है। तो जो चीज़ मुझे अप्रोप्रिएट लगती है अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको मैं सेट कर सकता हूँ। इसी तरह हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन के बाद ये हो एनिमेशन। अगर साउंड डालनी है तो हम साउंड भी डाल सकते हैं इसमें। और अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि जितनी भी आगे आने वाली स्लाइड्स हैं उनके ऊपर ये एनिमेशन प्री अप्लाई हो जाए। और मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, यानी कि अब ये होगा कि जितनी भी मेरी स्लाइड्स आएंगी उनके ऊपर ये जो है ट्रांजिशन अप्लाइड होगी। और आप नोटिस करेंगे इन थंबनेल्स के साथ स्टार आना शुरू हो गया है और मुझे ऑप्शन दे रहा है कि प्ले एनिमेशन। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि स्लाइड्स मेरी एनिमेट होके आ रही हैं। अब हम बात करते हैं एनिमेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमेशन जो है आपके ऑब्जेक्ट्स का होता है। स्लाइड ट्रांजिशन तो हो गई, अब ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एनिमेट करेंगे। अब आप नोटिस करेंगे मैंने टेक्स्ट के अंदर क्लिक किया तो साथ ही मेरे पास ये चीज़ें एनिमेशन की हाईलाइट हो गई। इसी तरह हम अगली स्लाइड में जाएं तो टेक्स्ट भी होता है, आपकी स्मार्ट आर्ट भी होता है, शेप्स भी होती हैं। इन सब को जो है आप एनिमेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अभी हम करते हैं टेक्स्ट को। फ़िलहाल ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस पर भी उसी तरह के स्प्लिट्स, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट, जिस तरह भी मैं करना चाहूँ मैं फ्लाई इन कर लेता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस आप मेरे पास आ गई हैं कि मैं कहाँ से इसको फ्लाई करना चाह रहा हूँ। इसको मैं फ्रॉम लेफ़्ट कर देता हूँ कि जब ये स्लाइड स्टार्ट हो तो ये लेफ़्ट से आए। ये हमने इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि हमने इसको जो है टाइटल को एनिमेशन कर दिया फ्लाई इन वाला लेफ़्ट से। इसी तरह जो है मैं फ्रीलांसिंग वाले को भी स्प्लिट कर रहा हूँ, और इसी तरह जो मेरे पास ग्लोब का ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं एक रैंडम इफेक्ट दे रहा हूँ। अब आपने नोटिस किया होगा जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो सारे का सारा टेक्स्ट इकट्ठे आ रहा है। और आप चीज़ एक और नोट करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 आ गया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये एनिमेट होगा, फिर उसके बाद ये फ्रीलांसिंग वाला एनिमेट होगा, फिर थर्ड में जो है हमारे पास जो आइकॉन हमने ऐड किए थे ये एनिमेट होंगे। तो इस सीक्वेंस आपको शो कर रहा है। अब एक और आप चीज़ नोट करेंगे कि जब हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि स्टार्ट ऑन क्लिक। इसका मतलब है कि जब मैं क्लिक करूंगा माउस से, या मैं कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊंगा, या मैं प्रेजेंटर कंट्रोल से यूज़ करके प्रेजेंटेशन को आगे करूंगा, तब ये एनिमेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं स्लाइड्स दे रहा हूँ या मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं बार बार बटन दबाऊँ तो ये चीज़ गैर मुनासिब लगती है। तो इसका मैं हल निकालता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो करे विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। विद प्रीवियस का मतलब है कि जैसे ही जो प्रीवियस एनिमेशन या
प्रीवियस ट्रांजिशन ख़त्म हुई है उसके साथ हो, लेकिन मैं इसको करूँगा आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस विद प्रीवियस का मतलब है कि जो हमने ट्रांजिशन पहले डाली थी उसी के जो पुश वाली उसके बाद स्टार्ट हो या उसके साथ स्टार्ट हो। मैं उसके बाद कर दूंगा तो मैं आफ्टर प्रीवियस कर लूँगा और इसी तरह ये ऑटोमेटिकली होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 के बजाय 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली होगा। अब मैं फ्रीलांसिंग पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अब यानी कि ये 0 के बाद ये आएगा और लास्ट में ये है। अगर ये चाहे तो मैं क्लिक पे रख सकता हूँ, ये मेरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक है। और इसमें ये भी है कि आप अपने जो है ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ग्लोब जो है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इसको मैंने ऑन पर्पस क्लिक पे रखा हुआ है कि बाकी सब कुछ आ जाए लेकिन मैं उसके बारे में सारी चीज़ बताऊं और फिर जो है मैं क्लिक कर दूं कि जी ये था मेरा असल एजेंडा। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा हम कैसे प्रेजेंटेशन को उसमें ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं अपनी विल पे या ऑटोमेटिकली। तो मेक श्योर करें कि आपके जो है एनिमेशंस बहुत ज़्यादा ना हो, ट्रांजिशंस बहुत एनरिच ना हो जिससे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। सो मेक श्योर करें ये लाइट और मिनिमल हों और अच्छी हों। और मेक श्योर करें कि जब आप एनिमेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो फोकल पॉइंट है उसके ऊपर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।